नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ कि अघन माह का शुक्ल पक्ष का रविवार व्रत यानी इतवार व्रत हमें कब करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि रविवार व्रत हमें कब से प्रारंभ करना है और कितने हमें रविवार के व्रत करने होते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रविवार व्रत कथा भी सुनाएंगे। आप लोग व्रत की कथा को भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि कोई भी व्रत हम करते हैं तो कथा को सुनना अनिवार्य होता है। कथा सुनने से ही व्रत का पूरा फल हमें मिलता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो आपको बता दूं कि अगहन महीने का जो मार्गशीर्ष महीने का जो इतवार है, रविवार है, वो शुक्ल पक्ष का ही किया जाता है। कृष्ण पक्ष का तो नहीं करते हैं। इसको हम लोग शुक्ल पक्ष अजूरिया बोलते हैं। अजूरिया से ही कोई भी व्रत को प्रारंभ किया जाता है, यानी शुक्ल पक्ष से ही किसी भी व्रत को उठाया जाता है और शुक्ल पक्ष में ही व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। दोस्तों, अगहन माह का यानी मार्गशीर्ष माह का जो रविवार है, इतवार है, वो 8 दिसंबर को रविवार पड़ रहा है। तो आप लोग इतवार का जो व्रत जिनको उठाना है, आप लोग उठा सकते हैं। कुछ लोग छठ के बाद भी उठाते हैं और सभी जगहों पे जो है कि अलग अलग तरीके से लोग अपने घर में नियम करते हैं। लेकिन अगहन के महीने से ही रविवार के व्रत को उठाना होता है। 5 व्रत आप करिए या 7 करिए, रविवार का 5 या 7 व्रत करके उसको बैठा दिया जाता है, उद्यापन कर दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर से लोग जो है ना कि मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की इतवार यानी रविवार को ही लोग जो है कि उठाते हैं, व्रत को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, 8 दिसंबर को रविवार पड़ रहा है, आप इतवार का व्रत जो है उस दिन कर सकती हैं। और दूसरा शुक्ल पक्ष का जो रविवार पड़ रहा है वो 15 दिसंबर को है। शुक्ल पक्ष में अगहन के महीने में 15 दिसंबर को पड़ रहा है दूसरा रविवार। तो पूर्णिमा है उस दिन, और उस दिन भी आप जो है कि पूर्णिमा व्रत भी कर सकते हैं और रविवार का व्रत भी आपका, दोनों व्रत जो है कि उसी दिन है। पूर्णिमा के दिन ही रविवार पड़ा हुआ है। तो 15 दिसंबर को स्नान दान की पूर्णिमा है अगहन महीने की। तो आप लोग 2 इतवार आपको मिल रहा है अगहन के महीने में, तो आप लोग 2 इतवार का व्रत कर सकते हैं जिनको भी करना है। कुछ लोग देखिए 5 का संकल्प लेते हैं और कुछ लोग 7 का भी लेते हैं। तो इस विधि से अगहन में लोग उठा सकते हैं रविवार के व्रत को। और बैसाख में आप लोगों को मालूम है कि बैसाख में इतवार के व्रत को यानी रविवार के व्रत को बैठाया जाता है, उद्यापन किया जाता है। तो आप अपने घर का नियम भी थोड़ा देख लीजिएगा कि कैसे होता है, आप लोग किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे 7 का हो और कुछ लोग 5 का नियम करते हैं और शुक्ल पक्ष का यह व्रत करते हैं। और यह जो अगहन महीने में जो इतवार का 2 व्रत आपको करनी है, पहला जो है कि 8 दिसंबर 2024 को है और दूसरा रविवार का व्रत 15 दिसंबर 2024 को पड़ा हुआ है। इस व्रत को दूध और चिवड़ा से उठाना होता है। आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं और दोपहर में सूर्य देव की पूजा की जाती है, उनको अर्घ दिया जाता है। लाल फूल, चंदन वगैरह से सभी चीजों भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और उन्हें धूप दीप दिखाया जाता है, उनसे प्रार्थना विनती की जाती है। यह व्रत जो होता है अपने संतान के लिए होता है, संपत्ति के लिए होता है और घर में सुख शांति के लिए होता है। तो इस व्रत को 5 व्रत या 7 व्रत सभी महिलाओं को मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगहन महीने में व्रत प्रारंभ आप करेंगे तो इस महीने में जो है कि आपको शुक्ल पक्ष में 2 रविवार मिल रहे हैं व्रत करने के लिए। उसके बाद से हर महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि में पड़ने वाली रविवार व्रत को आप लोग करिएगा। ऐसे आप करेंगे तो 5 या 7 आपका पूरा हो जाएगा। व्रत पूरा होने के बाद से उद्यापन कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग रविवार व्रत कथा को सुनते हैं और भगवान सूर्य आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्यदेव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन नहाता धोता, कहानी कहता, सप्ताह के 6 दिन पीपल वृक्ष में जल सींचता और 7वें दिन यानी कि रविवार को वह आकड़े के पौधे की पूजा किया करता था। लेकिन उसमें एक कमी थी, वह कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती और वह जब घर से बाहर निकल कर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी
पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। तो एक दिन वह उस सबसे तंग आकर नहा धोकर अपनी पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां जाकर एक सूखा पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गया और वहां जाकर अपनी पूजा पाठ कर ली और सूर्य भगवान की कथा कही। वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था, तो उसी में से पानी का लोटा भरकर ब्राह्मण ने सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया। तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तलाई में चला गया। तो उस जल के जाते ही वह सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखी हुई तलावी साफ पानी से भर गई। उस जल से सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मांग तू क्या मांगता है। तो ब्राह्मण ने जब वह आवाज सुनी तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि लगता है पीपल पर कोई भूत रहता है। तभी तो यह पीपल पहले बिल्कुल सूखा था और अचानक से हरा हो गया है और पास में जो तलाई थी उसमें थोड़ा सा गंदा सा पानी था, वह स्वच्छ पानी से भर गई। तो ब्राह्मण ने उस आवाज का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह ब्राह्मण तो वहीं पर रहता था, जब रोज सूर्यदेव की पूजा करता और जल का यज्ञ देता तो वही आवाज आती। तो वह रोजाना यही बात सुनकर चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से जंगल में मिलने आया करती थी। तो उसने एक दिन ब्राह्मण से पूछा कि आप प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं, क्या बात है। मैं तो कहती हूँ कि आप घर चलो। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं घर तो नहीं जाऊंगा। यह कहकर ब्राह्मण ने सारा हाल ब्राह्मणी को बता दिया। तो ब्राह्मणी ने सुनकर कहा कि जब आप जल चढ़ाते हो तो उसके बाद में यही आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। अगर इस बार आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने बोला कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। अगर मुझे ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। अब तुम ही मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा मांग सकूं। तो ब्राह्मणी ने कहा कि तुम इस बार इस प्रकार कहना कि 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते की दास दासियां द्वार खिलाते हुए अपनी आंखों में देखूं। तो इस प्रकार कहने से लंबी उम्र मिल जाएगी, महल बेटे बहुएं पोते सब मिल जाएंगे, धन भी मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तो ही सोने का पालना होगा, दास दासी होंगे और आंखें और घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़ पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, इतना सा तो मैं बोल दूंगा। तो दूसरे दिन ब्राह्मण ने सुबह स्नान किया और उसके बाद में विधि पूर्वक पूजा की और जैसे ही सूर्य को यज्ञ दिया, उसने जल दिया, तो वैसे ही आवाज आई कि ब्राह्मण मांग तू क्या मांगना चाहता है। तो ब्राह्मण ने जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था उसी प्रकार बोल दिया कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़ पोते को दास दासियां द्वार खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। तो यह सुनकर सूर्य भगवान ने कहा कि दिखने में तो बड़ा भोला लगता है, पर तूने एक बार में सब कुछ मांग लिया, लेकिन जैसे तूने मांगा है वरदान के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। अब तू घर जा और खुशी से रह। अब तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी और ना ही तुझे कोई निकम्मा होने का ताना देगा। तो ब्राह्मण जंगल से घर की ओर चल पड़ा। घर आने पर उसने देखा कि वहां पर तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, वह तो है नहीं, और वहां पर एक 9 खंडा महल खड़ा है, दासी आ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण ने एक दासी से पूछा कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी भी थी रहती थी, वह कहाँ गई। दासी कुछ बोलती उससे पहले उस महल के एक सुंदर औरत गहनों से लदी हुई और सुंदर कपड़े पहने हुए बाहर आई और ब्राह्मण से बोली कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धनवान हो गए हैं, तो इतने धन का क्या करें, इतना धन हमारे किस काम का है। तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। तो फिर ब्राह्मणी और ब्राह्मण ने वैसे ही किया।
रोजाना हवन करते, दान पुण्य करते, गरीबों और भूखों को भोजन करवाते और खूब धन का दान करते, तो अब तो राजा की जगह सारे गांव वाले ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। ब्राह्मण की प्रशंसा चारों ओर फैल गई, तो यह बात राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलवाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना नहीं मिलता था, आज यह अचानक धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी की है, डाका डाला है? मुझे सच सच बता दो, वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा से मिला है। सारी कहानी राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरे भी पुत्र हो जाएं? तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई और उनका व्रत करने का नियम बताया और कहा कि रविवार का व्रत किया करो। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के यहाँ पुत्र हो गया। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। सारे लोग, राजा, प्रजा, ब्राह्मण, सारे लोग रविवार के व्रत करने लगे और सूर्य देव की कथा को सुनने लगे। सूर्य भगवान जैसा ब्राह्मण और राजा की मनोकामना आपने पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। और उस ब्राह्मण ने कहा कि रविवार के व्रत को मार्गशीर्ष माह यानी अगहन के महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि से प्रारंभ करके जो भी मनुष्य इस व्रत को 5 या 7 व्रत करके उद्यापन करेगा, व्रत को बैठाएगा, सूर्य देव भगवान, विष्णु भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को जो भी लोग सुनते हैं, कहते हैं, सुनते कहते हुंकार भरते, सूर्य देव भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो यह व्रत करने से पूर्ण आपको ध्यान रखना है कि कथा को जरूर सुनना चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, कथा हमारी पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय सूर्यदेव भगवान, ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय, बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।